16 साला भांजा अरशद काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत ही शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज़ कहता था, खाला आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूँगा। मैं बच्चा समझकर चुप करवा देती और शर्म के मारे उसे कुछ न कहती। मगर मैं एक रात हैरान रह गई क्योंकि भांजा कहने लगा, खाला पहले तो काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए थे। जिसे बच्चा समझ बैठी थी मैं, वे तो कमाल का बहुत ही घुड़सवार निकला। मैं भांजे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वे बड़ी मुश्किल से 16 साल का लड़का था। मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा मेरे वहम में और गुमान में भी नहीं था। मेरा भांजा मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर न होती। लेकिन मैं ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, खाला मुझे काली घोड़ी की सवारी का हमेशा से शौक़ है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूँगा। वे तो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। वह कहने लगा मुझे पूरी तरह खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी ही अजीब लगी थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वह ऐसे शौक़ पालने लगा था। मैं जानती थी कि अगर घर वालों को किसी को इस बात की भनक भी पड़ जाती तो क़यामत ही आ जाती। कोई भी उसको शौक़ से वाकिफ़ नहीं था क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। अभी उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए थी और वो था कि न जाने किस किस्म का आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो वे की ऐसी फरमाइशें कर रहा था। बस 2 साल हुए थे कि मुझ में ये शौक़ पैदा हुआ है और मैंने अपना ये शौक़ सबसे छुपाकर खूब पूरा किया है। मगर जैसे आपकी घोड़ी है ना, वे कभी नहीं मिली। आप मुझे बस एक बार इजाज़त दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वे राजदारी रखते हुए शरारत आँखों से मार कर बोला मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक़ के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है। मैंने उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहा। उसके खालू बहुत ही सख्त दिमाग के थे। अगर उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उनकी रज़ाई बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वे शायद उस पर हाथ उठाने से भी गर्ज न करते। मेरी फ़िक्र पर वे लापरवाह से कंधे उचका गया और कहने लगा, अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही है। खाला मेरा वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं एक दफ़ा लाजमी बैठूँगा और वे सब करके दिखाऊँगा कि आप भी हैरान रह जाएगी। आप मुझे बच्चा ना समझे। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है, लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो गई। ये शौक़ फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया तो फिर तुम्हें रोज़ यही ख्वाहिश करेंगे और तुम्हारा शौक़ भी बढ़ता रहेगा। तुम्हारे खालों को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया है तो मेरा भी गला दबा देंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम रही। खाला मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ खालों को पता भी नहीं चलने दूँगा। रात के वक्त हमारे बंगले में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वह अपनी ज़िद पर कायम था मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को लाजमी पता चल जाएगा और ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। और अच्छा देखते हैं फिर मैंने उसे जान छुड़वाते हुए ये कह दिया और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मुझे लगा था वह छोटा बच्चा है, जल्द ये बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2-3 हफ़्ते इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी बहन के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरे बहनोई ने कॉल करके बताया कि बहन की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई है और वह मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहनोई की बात सुनकर खौफ ज़्यादा हो गई थी।
मेरे पति उस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी बहन से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने भांजे अरशद का ख्याल आया। मैंने अपने पति से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि मैं अपने भांजे के साथ जाकर अपनी माँ से मिल आऊँ। मेरा भांजा हमारे घर में ही रहता था। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमारे घर से यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ती थी। मैंने अपने भांजे से जाकर दरख्वास्त की कि वे मुझे मेरी बहन से मिलवाने के लिए चले। वो बहुत ही बीमार है। मेरे भांजे ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फ़ौरन अपनी शर्त रख दी और कहा कि ठीक है खाला, मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवार का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश हो गई और कुछ सोचकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर भी हो गई थी। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त मैं अकेली नहीं जा सकती थी। अगर अब अकेली चली भी जाती तो मेरे पति बाद में गुस्सा करते और मेरा अभी न जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। वे मुझे लेकर घर से निकला और अपने घर से कुछ फासले पर बने छोटे से बंगले पर ले गया। उससे पहले अपना शौक़ पूरा करना था और फिर मुझे मेरी बहन के घर लेकर जाना था। मैं डरी हुई थी और यूँ शाम ढले किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। मेरा भांजा अरशद आज बहुत ही जोश में था और उस रात अपने भांजे की तेज़ रफ्तार देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जिसे मैं बच्चा समझती रही उसने मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी जब शादी हुई तो मेरा वो भांजा अपने घर रहता था, लेकिन तब से वह 10वीं में पढ़ता था। अब तो वह यूनिवर्सिटी में था। वह बहन का बहुत ही प्यारा बेटा था। उसके लिए हर वक्त ख़ास एहतियात और परवाह की जाती थी। मेरे पति और उनके बड़े भाई मेरे छोटे भाई को हर काम से दूर रखते थे और सिर्फ अंग्रेज़ी तालीम पढ़ा रहे थे ताकि वे बड़े वाला डॉक्टर बन सके। मुझे तो वे सिर्फ एक डरपोक शर्मीला सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वे मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वे मुझे मज़ीद भोला भाला लगने लगा था। मगर जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई, उसकी बातें मुझे हैरान कर गई। उसके सब शौक़ और काम बड़ों वाले थे। पढ़ाई से ज़्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। इतनी सी उम्र में ही वे ख़ानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शेख आम बिगाड़ता रहता था। वे प्यारा भी था और इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता था। क्योंकि हमारा देसी माहौल था तो मेरी नज़र में उसकी उम्र इन बातों के लिए बहुत ही छोटी थी। इस उम्र में ही उसका लड़कियों के सामने बन सवर कर रहना और लड़कियों को उसे पसंदगी का निगाह से देखना मुझे बहुत ही अजीब लगता था। फिर मुझे किस्से सुनाता था कि देख ले, आपके भांजे को अभी से लड़कियां लाइन करवाती है, और वह अपने कॉलर खड़े करके इतराते हुए कहता था। मेरी शादी बड़ी बहन के बाद हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस पति और एक भाभी थी, लेकिन बाद में वे कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अभी चंद महीने ही हुए थे कि मेरा भांजा हमारे घर रहने के लिए आ गया था। मेरे मियाँ काफ़ी सख्त मिजाज के थे, लेकिन जब तक मेरे पति घर पर होते मेरे साथ साथ मेरे भांजे का भी सांस रुका रहता था। जैसे ही वे ड्यूटी पर जाते तो मेरा भांजा अरशद मेरे सर पर सवार हो जाता। एक रोज़ उसने मुझसे निहायत ही अजीब फरमाइश कर दी। वे बोला कि वह काली घोड़ी की सवारी का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके अगले जुमले पर मैं बुरी तरह से ठिठक गई थी। वे मेरे सर हिलाने पर बोला कि खाला, आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे भी उसकी सवारी का मौका दे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे उस रोज़ समझ आई कि वह अक्सर एक काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी, इसलिए वह मुझे उम्मीद से देखता रहता था कि शायद मैं उसे इजाज़त दे दूँ। मैं तभी तो उसकी बात नज़रअंदाज कर गई और बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी कि उसका शौक़ घर के किसी और फ़र्द के कामों में पड़े और मुझे खौफ था कि ये सब ना समझ बैठे कि काली घोड़ी की तरफ उसकी तवज्जो मैंने दिलाई है। मुझे यकीन था कि अगर सख्त मिजाज मेरे मियाँ को इस बारे में मुझ पर शक होता तो वे मुझे मार डालते कि मैं उनके छोटे भांजे को बिगाड़ रही हूँ। मुझे लगा मेरा भांजा मेरा जवाब ना पाकर खामोश हो जाएगा।
और दोबारा मुझसे ऐसी बातें नहीं करेगा। मगर वह काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज़्यादा शौकीन निकला था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं उसे कुछ समझा कर मुस्कुरा कर टाल देती। कुछ दिन मज़ीद गुजरे तो वह ज़िद पर उतर आया। दिन रात मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाता और मेरी काली घोड़ी की सवारी के लिए इजाज़त तलब करता। मैं उसे टाल कर और बहाने बना कर थक गई थी, क्योंकि मेरी तो काली घोड़ी बहुत ही नखरीली और बदतमीज़ थी। अपने ऊपर बैठने वाले शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे यही डर लगा रहता था कि अगर भांजे को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है। मगर वह तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने मियाँ को इसका बताऊं, ताकि वह खुद अपने भांजे को संभाल लेंगे। मगर फिर मैं झिझक सी गई थी। अगर मेरा भांजा मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं कुछ दिन भांजे के सामने जाना छोड़ गई थी कि उसका शौक़ वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी ज़िद बढ़ती देखकर मैं घबराने लगी थी। फिर एक रोज़ मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुझे उस भांजे की ज़रूरत पड़ी, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझसे अपनी ज़िद मनवा ली। मुझे लगा था वह बच्चा है, सवारी नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा। मगर मेरा ख्याल उसने बंगले में जाकर गलत साबित कर दिया था। वह बच्चा बहुत ही निहायत तेज़ निकला था। अपने शौक़ पूरा करके जब वह लौटा तो पसीने में भीगा हुआ था। उसका चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया मौसी, मुझे बहुत ही मज़ा आया। वो मुझे चक्कर से मुझे देखकर बोला और मैं हैरान थी कि उसे जवाब भी नहीं दे सकी। वह आगे बढ़ा और मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वह रास्ते में भी मुझसे मेरी उसी घोड़ी की बातें कर रहा था और फिर बोला कि आपने ठीक कहा था कि मौसी कुलसुम, आज मुझे इतना अच्छा लगा कि अब दिल चाह रहा था कि रोज़ाना अपना शौक़ पूरा करूं। आप खालू को मत बताना, मैं अक्सर अपना शौक़ पूरा करता रहूँगा। आप मेरा साथ देगी ना? वह अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा था। मैंने सर हिला दिया। अब मैं मुतमईन थी, उसे देख चुकी थी, क्योंकि जितना वे माहिर था उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। जब तक मैं मायके पहुंची तो बहुत ही रात हो चुकी थी। मैं अपने भांजे को उसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी बहन के बिस्तर पर बैठ गई और मेरा भांजा तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात को खाने के लिए भी नहीं उठा था। बहन ने समझा शायद वे पढ़ाई वगैरह करता रहा होगा, इसलिए थक गया है। लेकिन मुझे तो इस बंगले में जाने के बाद का मंज़र याद आ गया, जिसकी वजह से मेरा वजूद पूरा थका हुआ था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के तबल में मौजूद नस्ली और अच्छे ऊँचे घोड़ों में एक मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे बाबा ने दी थी और जब से ये मैं ब्याह कर आई थी, मेरे भांजे की नज़र मेरी इसी काली घोड़ी पर टिकी सी गई थी। वे इस तबल के करीब पहुंचकर पूरे जोश में काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए तबल से निकाल कर मैदान में ले गया और उसकी नकेल डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत ही अच्छी थी। मेरी नज़र में उस जैसा नॉर्मल लड़का घोड़े की सवारी कर ही नहीं सकता था। मैं यही सोचकर उसे इजाज़त नहीं देती थी और टाल मटोल में काम कर लेती थी। आज भी मैंने यही सोचकर इजाज़त दे दी कि वे अव्वल तो सवार कर ही नहीं पाएगा और अगर कर भी ली तो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत ही अथरी और नखरीली थी। वो कम किसी को अपनी सवारी करने नहीं देती थी। मगर मेरे भांजे को निहायत महारत के उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था और किसी माहिर घोड़े सवार की तरह वह उसकी सवारी किए उस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर दूर उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़्यादा से उसे देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था वह इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा घोड़े सवार था। वैसे तो ये सारा हमारा ख़ानदानी शौक़ था और मेरे सब बहन भाई घोड़े सवारी में माहिर थे। यकीनन अब भी ये शौक़ उसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर न होती, क्योंकि रात के वक्त मैं उनकी रज़ाई भांजे को यहाँ लेकर घोड़े सवारी करवा रही थी और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग सकती थी।
कि इतनी देर घोड़े सवारी करने के बाद मेरा भांजा वापस लौटा तो पसीने में तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत का साथ साथ इत्मीनान भी हुआ था। वह घोड़ी से उतरकर उसे तबले में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हैरान खड़ी उसे देखती चली गई थी। मेरी बहन की तबीयत पहले से काफ़ी संभल गई थी। अगले ही रोज़ हम घर वापस चले आ गए, मगर अब भी मेरा भांजा अक्सर मुझे बताकर रात बंगले को चला जाता और वह छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक़ पूरा करता। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने भांजे को इस शौक़ का राज रख लिया। जब वे जवान होता तो वैसे भी उसे इजाज़त मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिश को दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम उन्हें एक दफ़ा इजाज़त दे दें तो वे बड़ों से भी ज़्यादा होशियार और चालाक निकलते हैं, क्योंकि इस उम्र में सवारी करना हर बंदे का शौक़ होता है। जब उन्हें मौका मिल जाता है तो रेस ख़त्म होने तक घोड़े की सवारी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।